तो नुपुर शर्मा वापस आ गई हैं, यानी कि पब्लिक लाइफ में फिर से उन्हें देखा गया है। अभी 3-4 दिनों पहले दिल्ली में एक कार्यक्रम था जिसमें कि फिल्म प्रोड्यूसर विवेक अग्निहोत्री की अगली फिल्म द वैक्सीन वॉर का कुछ प्रमोशन या लॉन्च ऐसा था। उस फंक्शन में नुपुर शर्मा को देखा गया है। और ये नुपुर शर्मा वैसे लोग जानते होंगे, जो बंधु नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि ये वही बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है जो पिछले साल एक विवादित बयान के चक्कर में जिन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया था, या कुछ दिनों के लिए ये इन्हें छुपा दिया गया था क्योंकि इन्हें धमकियां भी बहुत मिली थी और सिक्योरिटी थ्रेट वगैरह को देखते हुए ये कहाँ थी, इसका आता पता 1-1.5 साल से किसी को नहीं था। 1.5 साल के बाद अचानक इन्हें एक पब्लिक फंक्शन में देखा गया विवेक अग्निहोत्री की फिल्म प्रमोशन में। तो अब उस समय अगर आपको याद होगा तो विवादित टिप्पणी के बाद इस तरह की बयानबाजियां होती रहती हैं, लेकिन इस बार ये मामला फंस गया था क्योंकि कुछ लोगों ने इसको नोटिस किया और ख़ास करके उस समय जो मिडिल ईस्ट की गल्फ़ कंट्रीज़ थी वहाँ पे इस बात को नोटिस किया गया था और काफ़ी विरोध हो रहा था। और भारत के जो एक्सपोर्ट हैं, जो भारत के सामान वहाँ जाते हैं, उनका भी बहिष्कार शुरू हो गया था। जो कुवैत, कतर, ओमान, जो वहाँ की पैसे वाली रिच अरब कंट्रीज़ है, वहाँ के सुपरमार्केट, मॉल वगैरह से इंडिया के सामानों को हटाया जाने लगा था। तो उस समय चूँकि कोरोना से नई नई इकॉनमी बाहर आई थी तो इंडिया बैकफुट पे आ गया और तुरंत तत्काल प्रभाव से नुपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। और उसके बाद जो है वो फिर धमकियाँ मिली उन्हें हत्या की और थ्रेट रियल थी। तो एक सिक्योरिटी असेसमेंट के बाद वो अज्ञातवास जैसा कुछ हो गया, पता नहीं था कि वो कहाँ है। और अब 1-1.5 साल के बाद चूँकि अब चुनाव सामने है और इधर 1-1.5 सालों में जो इंडिया की इकॉनमी है वो फिर से काफ़ी हद तक ट्रैक पे आ गई है। जो एक क्या कहते हैं फॉरेन रिजर्व वगैरह है, फॉरेन एक्सचेंज का, वो फिर से एक बिल्डअप हो गया है। जो ख़जाना खाली था कोविड के समय वो कुछ हद तक सही हो गया। तो फिर अब जो है नुपुर शर्मा सामने आ गई हैं अचानक से। और अब दबे ज़ुबान में इसके मायने क्या हो सकते हैं? दबे ज़ुबान में बात ये भी सामने आ रही है कि समय आने पर इन्हें दिल्ली बीजेपी जो है एक दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर सकती है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। ये भी एक बात सुनने में आ रही है मीडिया सर्कल्स में। हालांकि कितनी सच्चाई है नहीं है ये तो हमें नहीं पता, ये पार्टी ही जानती होगी। या अगले लोकसभा चुनाव में कहीं फिर सामने लाएं, कहीं कहीं कोई लोकसभा का टिकट दे दें, या जो पॉलिटिक्स होती है एक ध्रुवीकरण की उसके लिए कहीं कुछ यूज़ किया जाए, जो भी है। और ये भी है कि नुपुर शर्मा सामने आई है, लेकिन एक होता है ना जब पूरी तरह से सामने है और पब्लिक लाइफ में हर दिन जहाँ तहाँ आप प्रेस में जा रहे हो या पब्लिक मीटिंग में जा रहे हो, वैसा तो नहीं लगता। एक दिन देखी गई हैं और उसके बाद से फिर कुछ अता पता नहीं है। यानी कि ऐसा लगता है कि पार्टी ने सिर्फ एक मैसेज दिया है कि हम इन्हें वापस लाने वाले हैं और सही समय पर हम इन्हें लॉन्च करेंगे। आगे अब होता क्या है ये फिर समय के साथ ही पता चलेगा। लेकिन जो सिक्योरिटी थ्रेट थी वो भी अभी क्या मालूम हो भी सकती है, इसलिए भी नहीं लाना चाहते सामने खुलेआम। बट आगे दो बातें साफ समझ में आती है। एक तो हो सकता है कि 2024 चुनाव के समय प्रचार वगैरह में इनको आगे किया जाए और माहौल बनाने की कोशिश की जाए कि ये हो सकता है। या दूसरा, ठीक 24 के बाद 24 के अंत में या 25 के शुरू में 8-10 महीने बाद दिल्ली का चुनाव है, तो उसमें कहीं उतारा जाए, क्योंकि दिल्ली की ही है मूल रूप से। और दिल्ली में हो सकता है शायद इन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कभी चुनाव भी लड़ा था, हालांकि वो हार गए थे उस ज़माने में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की हवा थी शुरू में 2013-14 की कभी की बात है। तो ये भी हो सकता है। इन दोनों में से एक न एक विकल्प लगता है कि बीजेपी संघ परिवार के पास है। पिछले साल तो खैर ये पूरी तरह से बैकफुट पे आ गए थे, मगर अभी के लिए तो इतना ही। और ज़्यादा इससे अधिक समाचार प्राप्त नहीं है अभी इस बारे में। लेकिन एक ये बड़ी घटना कही जा सकती है जो कि अचानक से इन्हें सामने लाया गया था। तो और वो भी विवेक अग्निहोत्री की फिल्म लॉन्च में। जब विवेक अग्निहोत्री जाने जाते हैं कश्मीर फाइल जैसी सेंसिटिव टॉपिक पर फिल्म बनाने के लिए, वैक्सीन वॉर भी शायद कुछ उसी ढंग की है। तो आगे जो भी होता है फिर देखते हैं। बट अभी के लिए जितनी जानकारी थी वो यही थी। और जो कयास जो अटकलें लगाई जा रही थी वो भी यही है, दो में से एक बात, या तो दिल्ली चुनाव या फिर 2024 के प्रचार या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल के खिलाफ। तो अब तक के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी बातें नई पुरानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।